अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 33 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 33 खोल लें। वाह, यहाँ तो बहुत खूबसूरत मंजर है। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं। कौन कौन सी? सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद खूबसूरत से मंजर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? बड़े बड़े से पहाड़, खूबसूरत से पहाड़ हैं। उनके दरमियान में से पानी आ रहा है और उसके इर्द गिर्द क्या है? सब्ज़ा है। कितना खूबसूरत मंजर है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, आपने कभी पहाड़ देखे हैं? आप अम्मी अब्बू के साथ मरी गए हो? गई हो ना? वहाँ पे कितने ज़्यादा पहाड़ हैं। ऐसे ही है ना, कश्मीर गए हो, वहाँ पे भी पहाड़ होंगे। आपने देखे हैं ना वहाँ पे भी पहाड़। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने जिस हर्फ के बारे में जानना है वो है रे। लेकिन एक यहाँ पर मुश्किल है। वो क्या मुश्किल है? वो ये है कि रे किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे हमने अब तक जितने भी हर्फ पढ़े वो लफ्ज़ के शुरू में आते हैं, लेकिन रे ऐसा है जो लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता, बल्कि इसके दरमियान या आखिर में आता है। चलें इसकी मिसाल देखते हैं। जैसे अभी हमने इस मंज़र में क्या देखा? पहाड़। पहाड़ के नाम का पहला हर्फ क्या है? पे है ना। और रे कहाँ पर है? रे तो सबसे आखिर में आ रहा है। इसी तरह हम और जो है वो देखते हैं लफ्ज़ कौन कौन से हैं। जैसे कि आड़ू, रे जो है वो दरमियान में आता है। गुड़िया, गुड़िया में रे दरमियान में आता है। रबड़, रे दरमियान में आता है। इसी तरह जब हम बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें रे दरमियान या आखिर में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल शुरू में नहीं किया जा सकता। बच्चों, इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम के दरमियान या आखिर में रे आता होगा। अब हम देखते हैं कि हर रे लिखा कैसे जाता है। हर रे लिखा कैसे जाता है? हर्फ रे के सर पर एक टोपी लगती है, यानी कि टोपी रखी जाती है, तो रे बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर उंगली रखें, यहाँ पर देखें, नुक्ते से शुरू करें, नीचे आते हुए जल्दी से बाएं जाने मुड़कर एक छोटी सी तिरछी लाइन लगा दें। ये क्या बन गया? ये तो हमने पहले भी बनाया था। ये तो रे बन गया, लेकिन हमें तो रे चाहिए था। हम क्या करें? अब रे के ऊपर तोए बना दें तो ये रे बन जाएगा। देखा कितना आसान है रे लिखना। अब हम देखते हैं। आइए अब हम एक स्टीम सरगर्मी से हर रे की पहचान करते हैं। यहाँ पर जो एक स्टीम सरगर्मी दी गई है, पहले हम इसको देखते हैं। रात को आसमान में नज़र आने वाली अशिया के नाम बताएं। ये आपने अपने वालिदैन या असातिज़ा कराम को बताने हैं। रात को आपने देखना है, छत पे जाना है या बाहर जाना है, आसमान पे आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपने उनके नाम अपने वालिदैन को बताने हैं। ठीक है। अब मैं आपको, यहाँ पर स्टीम सरगर्मी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो सरगर्मी बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक सफ़े पर जो है वो ग्लू लगा देनी है और फिर आपने कॉटन लेनी है, यानी कि रुई लेनी है। रुई से आपने ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल शेप में जो है वो रुई को लगा देना है और उसके ऊपर जो है वो ब्राउन यानी कि खाकी कलर का रंग लगा देना है। पेंट कर दें या कुछ भी कर दें, इस तरह आपको वहाँ पर एक खूबसूरत से पहाड़ बना लेंगे। उसके साथ इसी तरह आपने
جو ہے باہر گھاس پڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی گھاس جو ہے وہ آپ نے توڑ کے لانی ہے اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اس منظر میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے لگا دینی ہے۔ تو یہی منظر آپ اپنے صفحے پر بنا سکتے ہیں خوبصورت سا۔ اچھا لگا نا آپ کو؟ اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام میں حرف رے آتا ہو، یعنی کہ جن کے درمیان میں یا آخر میں حرف رے آتا ہو، اور بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں اور حرف رے کی دہرائی کروائیں۔ اسی طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں یہاں پر یاد رکھیں میں رے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ رے بھی رے کی طرح شرارتی حروف ہے جو اپنے بعد آنے والے کسی دوسرے حرف کو اپنے ساتھ نہیں جڑنے دیتا، جیسا کہ ہم لسانی مشق میں دیکھتے ہیں۔ رے کو جب واؤ سے ملایا گیا تو اس نے ساتھ تو کھڑا کر لیا لیکن اس کے ساتھ نہیں ملا، رو بن گیا۔ رے کو بڑی یہ سے ملایا گیا تو رے بن گیا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ رے کیسے لکھا جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ۔